हेलो व्यूवर्स, कंप्यूटर बेसिक्स ट्यूटोरियल सीरीज़ का आज मैं पार्ट 3 वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले आप लोगों ने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वो 2 वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के अंत में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के फंक्शंस, फिर फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। तो देर न करके आज शुरू करते हैं ये वीडियो। आज हम देख लेते हैं सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का फंक्शन क्या है, यानी कंप्यूटर क्या क्या काम करता है। तो पहला फंक्शन है इनपुट। कंप्यूटर जो पहला काम करता है वो है इनपुट, फिर प्रोसेस, देन आउटपुट एंड देन द लास्ट फंक्शन है स्टोर। यानी कंप्यूटर चार काम 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस ये परफॉर्म करता है, यानी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड देन स्टोर। अभी हम लोग जानेंगे कि इनपुट क्या है, इनपुट में क्या होता है, प्रोसेस में क्या होता है, इन डिटेल हम लोग जानेंगे। तो इनपुट क्या है? कंप्यूटर यूज़र से डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करना ही कंप्यूटर का पहला फंक्शन है, मतलब एंटरिंग, और एक्सेप्टिंग वी कैन से एक्सेप्टिंग। तो कंप्यूटर यूज़र से डेटा और उसके बाद डेटा के ऊपर क्या काम करना है उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करना ही कंप्यूटर का पहला फंक्शन है। उसके बाद प्रोसेस आता है, सेकंड फंक्शन। उसके बाद डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करने के बाद डेटा के ऊपर काम करना ही कंप्यूटर का सेकंड फंक्शन होता है, यानी प्रोसेस। प्रोसेस मतलब टू परफॉर्म ऑपरेशन। सो ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। सो टू प्रोसेस ऑन द डाटा इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। और थर्ड फंक्शन क्या है? आउटपुट, मतलब प्रोसेस होने के बाद डेटा के ऊपर टू प्रोड्यूस द रिजल्ट, और वी कैन से टू डिस्प्ले द रिजल्ट, मतलब रिजल्ट को दिखाना कंप्यूटर का थर्ड फंक्शन है, और आउटपुट को दिखाना कंप्यूटर का थर्ड फंक्शन है। और चौथा फंक्शन है जो आउटपुट दिखाता है कंप्यूटर, जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा प्रोसेसिंग होने के बाद, उस आउटपुट को स्टोर करना ही कंप्यूटर का चौथा फंक्शन है, मतलब टू स्टोर द रिजल्ट इन मेमोरी। मेमोरी में स्टोर करना कंप्यूटर का चौथा फंक्शन है। तो ये हो गया 4 फंक्शन कंप्यूटर। पहला इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट एंड देन टू स्टोर द आउटपुट इन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। ये 4 फंक्शन हो गया कंप्यूटर का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और फीचर्स हम लोग बोल सकते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड, मतलब कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड में काम करता है। तो ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। अ कंप्यूटर वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स अ टास्क इज, इट गिव्स अस रिजल्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। मतलब कंप्यूटर जो है बहुत स्पीड में काम करते हैं, अनलाइक ह्यूमन बीइंग जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। और जितना भी कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं हो, कंप्यूटर इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड क्या करते हैं? आउटपुट प्रोड्यूस करता है, रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, जो हम लोगों के क्षेत्र में ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो कंप्यूटर वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड। तो ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूरेसी, यानी अ कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स अ एक्यूरेट रिजल्ट, इट नेवर मेक्स एनी मिस्टेक। मतलब कंप्यूटर ऑलवेज, मतलब कंप्यूटर हमेशा ही हमें एक्यूरेट रिजल्ट यानी करेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अगर इनपुट सही होगा तो कंप्यूटर से निकले हुए आउटपुट भी हमेशा ही सही होगा। कंप्यूटर कभी गलत नहीं करता। कंप्यूटर नेवर मेक्स एनी मिस्टेक्स अनलाइक ह्यूमन बीइंग, बट वी ह्यूमन बीइंग आर prone to make mistakes. We often make mistakes when the task is complex. We often make mistakes, but this is not the case with the computer. कंप्यूटर के साथ ऐसा कभी नहीं होता है। कंप्यूटर always gives out accurate result. So ये हो गया second characteristic of a computer. Number 3 हो गया diligence. A computer never gets tired. मतलब कंप्यूटर को कभी कंप्यूटर कभी टायर्ड ही नहीं होता। ये एक के बाद दूसरे काम विदाउट गेटिंग टायर्ड परफॉर्म करते हैं, अच्छे से एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि एक काम करके हैरानी हो गया तो दूसरे काम में उसका एफिशिएंसी कम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो एक के बाद दूसरा काम वन आफ्टर अनदर विथ फुल एफिशिएंटली क्या होता है, हम लोग को आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये इट नेवर गेट्स टायर्ड, उसको कभी की टायर्डनेस फील नहीं होता है, जो हम लोग को होता है, ह्यूमन बीइंग को होता है। सो इट नेवर गेट्स टायर्ड। सो डिलीजेंस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। चौथा कैरेक्टरिस्टिक हो गया वर्सेटिलिटी। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क साइमल्टेनियसली वेरी एफिशिएंटली। मतलब कंप्यूटर जो है अलग अलग टाइप के टास्क एक ही साथ खूब
एफिशिएंट के साथ कर सकते हैं, मतलब अनलाइक ह्यूमन बींग्स। तो हम लोग इसीलिए कंप्यूटर को बोलते हैं अ वर्सेटाइल मशीन, बिकॉज हम लोग वर्सेटाइल मतलब अलग अलग टाइप का ऑपरेशन या अलग अलग टाइप का काम वेरी एफिशिएंटली ये परफॉर्म करते हैं। मतलब अगर एक ही साथ हम लोग काम दे देंगे या पेंट कर एक साइड में हम लोग पेंट करने देंगे और एक साइड में हम लोग कैलकुलेशन का काम दे देंगे, फिर एक में हम लोग अगर लेटर टाइपिंग हो रहा है तो सभी काम ये एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा, अलग अलग टाइप का काम भी। जैसे हम लोग एक्टर एक्ट्रेस के बारे में बोलते हैं कि ही इज़ और शी इज़ अ वर्सेटाइल एक्टर और शी इज़ अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस। मतलब क्या है, वो एक्टर या एक्ट्रेस सभी तरह के रोल अच्छी तरह से निभाने की मतलब पोटेंशियलिटी है, निभाई सकती है, इसीलिए उसे वर्सेटाइल एक्ट्रेस या एक्टर बोला जाता है। इसी तरह सेम कंप्यूटर को भी वर्सेटाइल बोला जाता है क्योंकि ये अलग अलग टाइप के काम को अच्छी तरह से एफिशिएंटली परफॉर्म करता है। बट हमारे ह्यूमन बीइंग के साथ, हम लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं होता है, हम अलग अलग टाइप एफिशिएंटली साइमल्टेनियसली परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये हो गया एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर, वर्सेटिलिटी। नेक्स्ट, फिफ्थ characteristic of a computer is power of remembering. The power of remembering of a computer is very strong. It can store a large amount of data in its memory and data can be retrieved whenever it is needed. मतलब कंप्यूटर का पावर ऑफ रिमेंबरिंग की जो पावर है बहुत स्ट्रांग है। मतलब इसके मेमोरी में बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी हम लोग उस डाटा को हम लोग को चाहिए तो कभी भी हम लोग उसको निकाल सकते हैं, कभी भी उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये हो गया कंप्यूटर का फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन विच इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ आस बिकॉज वी कैन नॉट स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन आवर ब्रेन। हम लोग को अगर 2 दिन पहले कुछ बात बताया जाता है तो हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में अगर 10 साल पहले या 5 साल पहले भी कुछ स्टोर किया गया हो उसको हम लोग अभी भी निकाल सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि कंप्यूटर का पावर ऑफ रिमेंबरिंग बहुत स्ट्रांग है। सो इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड जब भी हम लोग को चाहिए उसी डेटा को हम लोग निकाल सकते हैं, फैच कर सकते हैं। तो ये हो गया फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर, द पावर ऑफ रिमेंबरिंग। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे एडवांटेजेस ऑफ ए कंप्यूटर। सो हम लोगों ने जो जो कैरेक्टरिस्टिक और फीचर में पढ़ा है वही सब पॉजिटिव साइड है कंप्यूटर का। सो उसी को हम लोग एडवांटेजेस बोल सकते हैं। सभी जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने अभी तक देखा वो सारा कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेजेस में आ जाएगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोगों ने देखा था स्पीड, वही हो गया कंप्यूटर का नंबर 1 एडवांटेज कि ये बहुत स्पीड में काम कर सकता है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इट कैन गिव अस द रिजल्ट। तो ये हो गया पहला एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज क्या है, एक्यूरेसी। इट ऑलवेज गिव्स अस द एक्यूरेट रिजल्ट नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स द टास्क इज, सो इट ऑलवेज गिव्स अस द एक्यूरेट रिजल्ट। मतलब if the data or instructions entered by the user are correct, the result produced by a computer is also correct. It never makes any mistake, unlike human being। मतलब अगर इनपुट सही हो तो इससे निकला हुआ, कंप्यूटर से निकला हुआ आउटपुट भी हमेशा ही सही होगा। तो ये बोला जाता है कि it always gives us accurate result। सो ये हो गया दूसरा एडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने देखा था तो उसका ये एडवांटेज होगा डिलीजेंसी। मतलब कंप्यूटर को कभी भी टायर्डनेस फील नहीं होता है, तो कंप्यूटर एक के बाद दूसरा काम विथ फुल एफिशिएंसी परफॉर्म करता है ऑन को और हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है। तो ये थर्ड एडवांटेज था। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने जो देखा था वर्सेटिलिटी, मतलब अलग अलग काम साइमल्टेनियसली परफॉर्म करता है, एक ही साथ अलग अलग टाइप का काम अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। वो हो गया चौथा एडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर विच इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। और फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने देखा कि स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब कंप्यूटर में ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी हम लोग को चाहिए उसी डेटा को हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा और फिफ्थ बोलेंगे एडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर। अभी हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब नेगेटिव साइड क्या है। पॉजिटिव साइड हम लोगों ने देख लिया, अभी हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का नेगेटिव साइड क्या क्या है। तो पहला है नो इंटेलिजेंस, मतलब इसका इंटेलिजेंस मतलब कि कंप्यूटर इज नॉट एन इंटेलिजेंट मशीन। ये इंटेलिजेंट बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर डज नॉट हैव एन इंटेलिजेंस, इट कैनॉट थिंक ऑफ इट्स ओन, इट एक्ट्स ऑन द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। मतलब ये खुद से कुछ भी सोच नहीं सकता। हम जो यूज़र जो प्रोवाइड करते हैं, मतलब हम लोग डेटा प्रोवाइड करेंगे,
हम लोग डेटा प्रोवाइड करेंगे, फिर उस डेटा के ऊपर क्या काम करना है उसको भी प्रोवाइड कराना है। तो डेटा के ऊपर क्या करें, इंस्ट्रक्शंस हम लोग देंगे कि क्या काम करना है, तो उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंप्यूटर क्या करे, डेटा के ऊपर काम करेगा और हमें आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। तो कंप्यूटर का खुद का कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ये खुद से कुछ सोच ही नहीं सकता है कि क्या काम करना है। हम यूज़र जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराएंगे उसी हिसाब से कंप्यूटर काम करता है। इसलिए बोला जाता है कंप्यूटर इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट मशीन, इट कैन नॉट थिंक ऑफ इट्स ओन। सो ये हो गया पहला डिसएडवांटेज इसका, और वी कैन से इट इज़ वन ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ ए कंप्यूटर। सो नंबर 2 है डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सो दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो ये चलेगा नहीं। अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, इट स्टॉप्स वर्किंग व्हेन द पावर सप्लाई इज इंटरप्टेड और द चार्ज इन द बैटरी इज एग्जॉस्टेड। मतलब कंप्यूटर अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो कंप्यूटर बिल्कुल भी चलेगा नहीं, और अगर बैटरी में यानी कि यूपीएस में जब तक चार्ज रहेगा तो तब तक क्या होगा, कंप्यूटर चलेगा, और ख़त्म होने के बाद कंप्यूटर क्या होगा, स्विच्ड ऑफ हो जाएगा। यानी कि ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सो विच इज़ अनदर डिसएडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इसे। सो ये हो गया सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर। तो थर्ड डिसएडवांटेज क्या है, हार्डवेयर फेलियर। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे पार्ट अटैच रहते हैं। हम लोग पता है एक कंप्यूटर सिस्टम चलने के लिए बहुत सारा पार्ट चाहिए होता है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये चारों पार्ट मिला के हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो इसी में से अगर एक भी सिस्टम क्रैश हो गया, एक भी पार्ट क्रैश हो गया, तो एक भी पार्ट अगर वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा तो पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम क्रैश हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा। तो विच इज़ अनदर डिसएडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम को चलने के लिए सारे के सारे पार्ट का वर्किंग कंडीशन में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी पार्ट काम नहीं करेगा तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो ये हो गया हार्डवेयर, तो मतलब ये हार्डवेयर के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, हार्डवेयर फेलियर हो जाता है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाएगा। तो ये थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर हो गया। तो चौथा डिसएडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर है सिक्योरिटी हज़ार्ड। मतलब ये सिक्योरिटी का रिस्क है इसमें। अ कंप्यूटर इज प्रोन टू अटैक्स बाय हैकर्स, वायरसेस, विच इज़ अनदर डिसएडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर में क्या है, हैकर्स के द्वारा या वायरसेस के द्वारा अटैक होने का बहुत चांस रहता है या होता है। सो विच इज़ अनदर जो एक डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का। सो इसीलिए बोला जाता है सिक्योरिटी हज़ार्ड। मतलब सिक्योरिटी का डेंजर है। अगर हम लोग प्रॉपर एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करेंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर में अटैक्स, वायरसेस या हैकर्स के द्वारा अटैक्स होने का चांसेस बहुत रहता है। सो विच इज़ अनदर डीमेरिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट फिफ्थ डिसएडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। मतलब a computer does not understand high level language or human language, it understands only machine language, and that is binary language, which consists of only zeros and ones, which we human being also cannot understand. मतलब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, कंप्यूटर और यूज़र के बीच में क्या है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि कंप्यूटर को समझ में आता है मशीन लैंग्वेज, ये जो जिसको बाइनरी लैंग्वेज में बोला जाता है। और बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है, सिर्फ 0 and 1 ये दो डिजिट मिला के जो लैंग्वेज होता है उसके बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है। और उसी लैंग्वेज को समझता है इसे कंप्यूटर। और ह्यूमन बीइंग को कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। हमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज या जिसको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग को समझ में आता है। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है। इसीलिए है कि देयर इज़ अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। मतलब हमें जो समझ में आता है वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, और कंप्यूटर को जो लैंग्वेज आता है वो ह्यूमन बीइंग को समझ में नहीं आता है। सो देयर इज़ अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिटवीन कंप्यूटर एंड अ यूज़र। सो दिस इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर। सो आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। तो अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह के वीडियो इन फ्यूचर पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
टेक केयर, बाय बाय।